Hello everyone, welcome to Rutab. My name is Santosh and today we are going to have top 5 MCQs with relation to the topic job costing. So we are going to talk about 5 MCQs and also we are going to look at the underlying concept, right? So let's directly jump to the first question of the day. That says the production planning department prepares a list of materials and stores required for the completion of a specific job order, and this list is known as what? So one by one we are going to discuss about each of the term written here. Then it will be very easy for you to attempt this question correctly, right? So first of all, let's try to understand what is this bin card. See, bin card में क्या होता है कि bin card is a document which gets updated each and every time you are basically purchasing the raw material or you are issuing the raw material to the प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। मेरी बात ध्यान सुनना, वी हैव द स्टोर्स डिपार्टमेंट जहाँ की रॉ मटेरियल स्टोर किए जा रहे हैं। अब अगर हमने सप्लायर से परचेज किया रॉ मटेरियल तो हमारी इन्वेंट्री बढ़ गई, हमने इशू किया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल तो हमारी इन्वेंट्री डिक्रीज हो गई। तो ये बिन कार्ड जो होता है, बिन कार्ड क्या करता है, इन सारे परचेज को और इन सारे इशुएंस को रिकॉर्ड करता है। बात समझ में आ रही है? आसान था, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारे पास 1000 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल है, हमने सप्लायर से परचेज कर दिया 500 मोर यूनिट्स ऑफ द रॉ मटेरियल। तो नाउ वी हैव दी 1500 यूनिट्स ऑफ द रॉ मटेरियल, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो ये चीज़ में अपडेट हो जाएगी। अब हमने अगर 800 मान लेते हैं या मान लेते हैं 1200 हमने इशू कर दिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को टू प्रोड्यूस द गुड्स, हमने इशू कर दिया। तो अब हमारे पास जो स्टोर्स में है 1500 से 1200 हमने इशू कर दिया, तो हमारे पास कितना बच गया? 300 बच गया। तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा कि -1200 और जो हमारे पास बचा है स्टोर में इन्वेंट्री वो है 300 यूनिट्स। तो दिस इज व्हाट डिपिक्टेड बाय द बिन कार्ड। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस बिल ऑफ मटेरियल। मेरी बात बड़ी ध्यान सुनना। इफ मैनेजमेंट आस्क द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू प्रोड्यूस सपोज 1000 यूनिट ऑफ दिस पेन, ठीक है। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो सुपरवाइजर था उसने एनालाइज किया कि व्हाट मटेरियल्स डू दे नीड टू मैन्युफैक्चर 1000 यूनिट्स ऑफ दिस पेन। The supervisor, the production supervisor has analyzed this thing, right? And he prepares a document in which he writes all the materials he needs to manufacture this pen. तो मान लेते हैं उसने बोला कि मुझे प्लास्टिक चाहिए, मुझे निब चाहिए, क्वांटिटी भी बताई उसने, इतनी इतनी क्वांटिटी चाहिए, मुझे कैप चाहिए, मुझे इसके अंदर ब्लूटूथ डिवाइस लगानी है। तो उसने सारी क्वांटिटी बता दी। दिस इज व्हाट, दिस इज योर बिल ऑफ मटेरियल, जहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज आस्किंग फॉर द मटेरियल्स, स्पेसिफाइड मटेरियल्स विद द क्वांटिटी इटसेल्फ, राइट? सो दिस इज व्हाट योर बिल ऑफ मटेरियल इज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप। ये क्या होता है फिर? अब सुपरवाइजर ने तो डॉक्यूमेंट दे दिया कि मुझे ये चाहिए गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। तो जो स्टोर्स डिपार्टमेंट है जहाँ पे इन्वेंट्री है, अगर वो इस बिल ऑफ मटेरियल को दिखा देगा स्टोर्स डिपार्टमेंट को, तो क्या स्टोर कीपर उसको सारे मटेरियल इशू कर देगा? आंसर है कि नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है ना उसने एनालिसिस गलत किया हो। तो एक और स्टेप जोड़ देते हैं इसमें, हो सकता है ना सुपरवाइजर ने गलत एनालाइज किया हो कि मेरे को इतने मटेरियल चाहिए। तो मान लेते हैं मैनेजर है, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, थोड़ा सा विजुलाइज करके समझना। एक मैनेजर है, उसने देखा इस बिल्स ऑफ मटेरियल को और उसने एक ऑथराइजेशन कर दिया कि हाँ इसने सही मांगे, या फिर इसने अगर मैनेजर को लगता है कि इसने ज़्यादा सामान मांगा है, ओवर एस्टिमेट कर दिया, तो उसने कम करके भी दिखा सकता है मैनेजर। अब मैनेजर ने ऑथराइजेशन लेटर दे दिया अपना कि हाँ ठीक है, इतना मटेरियल इसको मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू होना चाहिए। दैट ऑथराइजेशन लेटर विद द कंसर्न्ड क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल्स रिक्वायर्ड इज व्हाट योर मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप। यहाँ पे मटेरियल रिक्वेस्ट की जा रही है। मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप में क्या है की जा रही है? मटेरियल को रिक्वेस्ट किया जा रहा है किससे? स्टोर कीपर से। अब स्टोर कीपर इशू कर देगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बाय लुकिंग एट दिस मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप। तो डिफरेंस समझ में आया दोनों का क्या है? अब इस क्वेश्चन में आते हैं वापस, क्या कह रहा है? द प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट प्रिपेयर्स अ लिस्ट ऑफ मटेरियल एंड स्टोर्स रिक्वायर्ड। तो कौन प्रिपेयर कर रहा है? ये प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट प्रिपेयर कर रहा है
सिर्फ लिस्ट प्रिपेयर कर रहा है, ऐसा नहीं बोला कि इशू हो जा रहा है मटेरियल, सिर्फ मटेरियल की लिस्ट तैयार कर रहा है, तो दैट वी कॉल बिल ऑफ मटेरियल. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी, बिल ऑफ मटेरियल. चलो लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ द डे. दैट सेज in job costing, which of the following documents are used to record the issue of direct material to a job? अब यहाँ ध्यान देना कि रिकॉर्ड करने की बात कर रहा है, बट ये बोल रहा है कि इशू ऑफ द डायरेक्ट मटेरियल टू द जॉब. अब यहाँ इशुएंस की बात हो रही है कि हम जब जॉब कॉस्ट शीट बनाएंगे तो हम किसको देख के बनाएंगे जॉब कॉस्ट शीट? गुड्स रिसीव्ड नोट को देख कर, कि मटेरियल रिक्विजिशन नोट को देख के, कि परचेज ऑर्डर को देख कर, कि परचेज रिक्विजिशन, की बिन कार्ड. देखो बिन कार्ड तो नहीं है, हमने डिस्कस कर लिया था. परचेज रिक्विजिशन और परचेज ऑर्डर सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाएगा, इसमें कोई काम नहीं है. मटेरियल रिक्विजिशन ही आंसर होगा, क्योंकि मटेरियल रिक्विजिशन ऑथराइजेशन लेटर है और इससे ये प्रूव हो जाता है कि इतना इशू होने वाला है या हो गया है किसको, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, स्टोर्स कीपर के द्वारा. तो उस रिक्विजिशन, इस मटेरियल रिक्विजिशन से हम रिकॉर्ड कर सकते हैं इशू ऑफ दैट मटेरियल टू द जॉब. हम उसकी हेल्प ले सकते हैं रिकॉर्ड करने के लिए. बट अगर इसमें एक ऑप्शन और होता, दैट इज योर बिल्स ऑफ मटेरियल, तो क्या आंसर होता हमारा? अगर मान लेते हैं एक और ऑप्शन होता है इसमें, इस गुड्स रिसीव नोट की जगह ये ऑप्शन होता, तो क्या आंसर होता हमारा? तो भी हमारा आंसर यही होता, क्योंकि अगेन बिल्स ऑफ मटेरियल तो प्रिपेयर किया है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने. अब ये कंफर्म नहीं है कि स्टोर्स कीपर मटेरियल जो लिखा है बिल्स ऑफ मटेरियल में उतना इशू कर देगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, ये कुछ कंफर्म नहीं है. ये कंफर्म होगा कहाँ से? मटेरियल रिक्विजिशन से, कि हाँ इतना मटेरियल तो स्टोर्स डिपार्टमेंट को मिलने वाला है. ठीक है, अगर ये ऑप्शन होता तब भी मटेरियल रिक्विजिशन ही आंसर होता. तो अभी इसमें ऑप्शन थोड़े से आसान बन गए थे तो एलिमिनेट हो गए, फिर भी इनमें कन्फ्यूजन तो हो ही सकता था ए और बी में, और ये होता फिर तो और कन्फ्यूजन हो जाता. ठीक है, इसलिए मैंने इसके भी बता दिया कि ये आंसर क्यों नहीं होगा और मटेरियल रिक्विजिशन क्यों होना चाहिए आंसर. लेट्स मूव अहेड विद द थर्ड क्वेश्चन ऑफ द डे. दैट सेज मोस्ट सुटेबल कॉस्ट सिस्टम where the products differ, where the products, keyword here is products are differing in type of material and also work performed. जहाँ पे हमारा जो वर्क परफॉर्म्ड है वो डिफरेंट है, कस्टमाइज्ड है, आइडेंटिकल नहीं है, डाइवर्स हैं, तो वहाँ हम क्या यूज़ करते हैं? वहाँ जॉब कॉस्टिंग यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक इन द केस ऑफ इंटीरियर हाउस डेकोरेशन. ठीक है, सो वेरी इजी क्वेश्चन. तो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज जॉब कॉस्टिंग. चलो let's move to the fourth question that says which of the following statement is true? Job cost sheet may be used for estimating profit of jobs. Yes, it is correct. जॉब कॉस्ट शीट से पता कर सकते हैं ना कि कितनी कॉस्ट है, और हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि मार्जिन हमको इतना चाहिए तो प्रॉफिट, मार्जिन इतना चाहिए तो प्रॉफिट इतना होगा, एस्टिमेट कर सकते हैं हम. जॉब कॉस्टिंग कैन नॉट बी यूज्ड इन कंजंक्शन विद मार्जिनल कॉस्टिंग. ये गलत स्टेटमेंट है. क्यों? मार्जिनल कॉस्टिंग इज द टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग इज द मेथड ऑफ कॉस्टिंग. तो दोनों को साथ क्यों नहीं यूज कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं. जॉब कॉस्टिंग के साथ हम यूनिट कॉस्टिंग यूज नहीं कर सकते, एक मेथड के साथ दूसरा मेथड ही नहीं यूज कर सकते, बट टेक्निक तो हम कोई भी यूज कर सकते हैं ना. बात समझना, जॉब कॉस्टिंग इज द मेथड ऑफ कॉस्टिंग, वेयर एज दिस मार्जिनल कॉस्टिंग इज द टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग. तो हम जॉब कॉस्टिंग लेके मार्जिनल कॉस्टिंग क्यों नहीं यूज कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं. ठीक है, so this is the wrong statement. Now C point says a production order is an order received from a customer for a particular job. Galat, because production order is not order received from the customer, it is an order by the management to produce certain goods. तो प्रोडक्शन ऑर्डर ऐसा नहीं है कि कस्टमर से वो मिल रहा है. ठीक है, तो ये भी गलत है. सो डी ऑप्शन तो ऑब्वियसली गलत हो गया, नन ऑफ द अबव भी गलत हो गया. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट सेज job cost sheet may be used for estimating profits of the jobs. Let's talk about the fifth question of the day that says which of the following statement is true? Job cost sheet may be prepared for facilitating routing and scheduling of the job. No, job cost sheet में तो हम cost को segregation करते हैं ना, इतनी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ये है और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ये है, ओवरहेड से. तो हम लोग तो क्या करेंगे, हम सेग्रीगेशन कर रहे हैं कॉस्ट शीट में, ऑब्वियस सी बात है. ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, फैसिलिटेटिंग राउटिंग एंड शेड्यूलिंग ऑफ द जॉब. जॉब कॉस्टिंग कैन बी सुटेबली यूज फॉर कंसर्न प्रोड्यूसिंग यूनिफॉर्मली एनी स्पेसिफिक प्रोडक्ट. रॉन्ग स्टेटमेंट. नेक्स्ट सेज
जॉब कॉस्टिंग कैन नॉट बी यूज, ओके, कैन नॉट बी यूज इन कंपनीज यूजिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। क्यों नहीं कर सकते भाई? बिल्कुल कर सकते हैं, ये भी गलत हो गया। अगेन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज द टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग। तो जो कंपनी या फर्म स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज कर रहे हैं एज अ टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग, वो मेथड के लिए जॉब कॉस्टिंग क्यों नहीं यूज कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। एक मेथड है और एक टेक्निक है, दोनों आपस में यूज हो सकते हैं, कोई मनाही नहीं है इसमें। देर इज नो रिस्ट्रिक्शन इन दैट, राइट? एंड द फोर्थ ऑप्शन सेज ऑल ऑफ द अबव। तो सब गलत है, तो ये कहाँ से हो जाएगा? ई ऑप्शन सेज नन ऑफ द अबव। तो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज नन ऑफ द अबव। ठीक है, now let's talk about the last question of the day, and that is your homework question, and you have to give me the correct answer of this question in the comment section. थोड़ा वीडियो वगैरह शेयर किया करो भाई, तभी पढ़ाई होती है, ऐसे पढ़ाई थोड़ी होती है। ग्रुप को मतलब वीडियोस को शेयर करना पड़ता है ताकि उनसे एक इंटेलिजेंट डिस्कशन हो सके ना। जो भी उस फ्रीक्वेंसी के उस आपकी मेंटल एबिलिटी को मैच कर रहे हैं, उनसे डिस्कशन करोगे कि ये आंसर नहीं था, ये क्यों था। ऐसे ही सोचा जाता है, ऐसे ही थोड़ा सा माइंड बढ़ता है। बिना डिस्कशन किए, मेरे मैं तो हूँ नहीं आपके पास डायरेक्ट डिस्कशन करने के लिए, तो कोई होनी चाहिए, वो एक ग्रुप होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए जहाँ आप डिस्कस कर सको कि अच्छा ये इसलिए सही है, इसका लॉजिक ये है, इसका लॉजिक ये है। ठीक है, तो इसलिए वीडियोस को दिखाया करो जो मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच कर रहे हैं लोग, या किसी को भी दिखा सकते हो। फिर डिस्कशन होगा तो समझ में आ जाएगा कि मैच हो रही है कि नहीं हो रही फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इन जॉब कॉस्टिंग, अ जॉब कॉस्ट शीट इज यूज टू ट्रैक व्हाट? only direct labor cost for a job, only direct material cost for a job, both material and direct labor cost associated with a specific job, neither direct material nor direct labor cost, all manufacturing overhead cost for the entire production period. तो अब हमें बताना है कि इसमें से सही कौन सा है। मैं तो नहीं बताने वाला है, ये होमवर्क क्वेश्चन है, इसको कमेंट सेक्शन में बता देना कि क्या आंसर है इसका, मैं बता दूंगा कि सही है कि गलत है। ठीक है, so that's all for today's class. We have completed our today's lecture of the job costing, है ना। तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।